नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 26 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक की इन 5 दिनों में जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बनी हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर ही क्लास से संबंधित क्विज ली जाएगी, अतः आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का नाम अब इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। जो पहले सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी अपने बजट में 10 फरवरी 2023 को पेश किया था विधानसभा के अंदर, जिसमें 2023-24 का बजट था, जिसमें ऐसी घोषणा की गई थी कि 500 रुपये प्रति परिवार के रूप में गैस सिलेंडर वितरित किया जाएगा। उसका पहले नाम रखा था मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, अब उसका नाम बदल कर दिया गया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। तो क्या है योजना, वो भी साथ में देख लेते। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, बजट घोषणा 2023-24, शुभारंभ 1 अप्रैल 2023 से। प्रावधान क्या है, योजना के तहत राज्य में उज्ज्वला योजना, जो उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर लिया हुआ है, तथा बीपीएल गैस कनेक्शन धारियों को 500 रुपये प्रति गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए 750 रुपये करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसमें लगभग 73 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। अब इसके लिए पंजीकरण करवाया जा रहा है। आपको सभी को पता है, हर व्यक्ति के गांव तथा शहर में महंगाई राहत कैंप जो आयोजित हो रहा है 24 अप्रैल से 30 जून तक, उसमें इसका पंजीकरण करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा में मेगा जॉब फेयर। मेगा जॉब फेयर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिट के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें मेगा जॉब फेयर का पूछा था। किसी एग्जाम में डेट देकर उसकी जिले का नाम पूछ लिया था, और किसी एग्जाम में जिले का नाम पूछकर जिले का नाम दे दिया, इस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया था, तो डेट पूछ ली गई। तो दोनों याद रखना है हमें। बांसवाड़ा में मेगा जॉब फेयर आयोजन 28 अप्रैल 2023 को गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में हुआ था। जो बजट 2023-24 का पेश किया था 10 फरवरी 2023 को, सीएम अशोक गहलोत ने बोला था कि इसमें 100 मेगा जॉब फेयर इस वित्तीय वर्ष में आयोजित करवाए जाएंगे। अब स्मार्ट फैक्ट देख लेते हैं। अभी हाल ही में हुए जो मेगा जॉब फेयर, भरतपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था 23-24 मार्च 2023 को, और अजमेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था 20-21 अप्रैल 2023 को। अगला है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले में बाबा चूहड़ सिंह लव कुश वाटिका का लोकार्पण किया, और लागत कितनी थी इसकी, 2 करोड़ रुपए। बाबा चूड़ सिंह लव कुश वाटिका का लोकार्पण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले में किया। नेक्स्ट, अपूर्वी चंदेला को विद्या वारिधि की मानद उपाधि। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राज्यपाल व कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान की निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को विद्या वारिधि की मानद उपाधि प्रदान की। अपूर्वी चंदेला को जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से यह उपाधि निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी गई। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है, देवेंद्र जाजरिया को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि हाल ही में प्रदान की गई। तो इससे रिलेटेड है तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएसएमई सुविधा शिविर आयोजन कब होगा, 28 अप्रैल 2023 को राज्य के 23 जिलों में, तथा 4 मई 2023 को राज्य के 12 जिलों में इसका शिविर का आयोजन किया जाएगा, एमएसएमई शिविर का। अब इस शिविर में क्या होगा, शिविरों में उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करने, विस्तार करने तथा उद्यम संचालन में आ रही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है, एमएसएमई नाम आ गया तो उससे संबंधित स्मार्ट फैक्ट में देखते हैं।
राज्य की पहली एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए राज एसएसपी और फेस आरडी ऐप लॉन्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। राज एसएसपी पहले से ही लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इसका साथ में वापस जब फेस आरडी ऐप लॉन्च हुई तो वह साथ में और लॉन्च कर दिया गया। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हमें पूरा याद रखना है इसके बारे में। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 29 अप्रैल 2023 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब क्या होगा, जो अपने इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो आवेदन करते थे, पहले बुजुर्ग जो आवेदन करते थे या जो लाभार्थी है इसमें जो आवेदन करते थे, वो ई मित्र पर जाकर आवेदन करते थे। इस वजह से उनके क्या दिक्कत आती थी आवेदन करने में, फिर उनका बार बार सत्यापन करने में भी दिक्कत आती थी। तो अब आवेदन तथा सत्यापन इस ऐप के माध्यम से घर बैठे हो जाएगा। इस वजह से ये ऐप लॉन्च की गई थी, और ये ऐप लॉन्च करने वाला, घर बैठे ऐसी सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। अब ऐप कितनी है? 2 है, राज एसएसपी तथा फेस आरडी। तो राज एसएसपी तथा फेस आरडी ऐप के माध्यम से आवेदक घर बैठे पेंशन में आवेदन कर सकता है तथा इसका सत्यापन कर सकता है। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567 स्टार्ट की गई। तो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा हेल्पलाइन 14567 शुरू की गई। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्गों को आपातकालीन स्थिति में सहायता, सरकारी योजनाओं से संबंधित सहायता, कानूनी परामर्श सहायता और अन्य सहायता प्रदान की जा रही है। तो पूछा जा सकता है किसके बारे में, कौन सी बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी हेल्पलाइन चल रही है? तो 14567 है, याद रखना। नेक्स्ट, G20 पर्यटन एक्सपो। ये तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से 23 से 25 अप्रैल 2023 तक जयपुर में G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखनी है। और कौन सा पर्यटन एक्सपो था? तो G20 पर्यटन एक्सपो था। हुआ कहां पर था? जयपुर में, ये भी याद रखना है। अब केंद्र सरकार द्वारा आदर्श शहरी कार्यक्रम के तहत राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पर रहा था। राजस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर शहर में की गई। नेक्स्ट, आईपीएल का 1000वां मैच। अब आप बोलोगे सर आईपीएल से हमारे इस राजस्थान करंट अफेयर्स में क्या रिलेशन? तो बहुत बड़ा रिलेशन है, याद रखना है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का इसमें मैच हुआ था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये सवाल। तो आईपीएल इतिहास का 1000वां मैच कब हुआ था? 30 अप्रैल 2023 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था और राजस्थान रॉयल्स व मुंबई इंडियंस के मध्य खेला गया था, जिस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया था। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी पूछा जाए तो 2008 में हुई थी, और पहला मुकाबला किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। 46वीं राजस्थान राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 जिले में 5 से 8 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से 13 मई 2023 को भीलवाड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत। ये लोक अदालत के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है कब किया जाएगा? भीलवाड़ा जिले में 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की वरीयता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। अब यह वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के माइला गांव जयपुर में नई लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। आपको पता हो तो राजस्थान के अंदर लेपर्ड सफारी पहले से संचालित है। किसमें? राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी है जालाना। जालाना कहाँ है? जयपुर के अंदर। एक और चल रही है कहाँ पर? आमागढ़, और आमागढ़ भी जयपुर में है, और माहिला बाग में भी अब स्टार्ट की जाएगी, वो भी जयपुर के अंदर ही है। नज़्मा कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, नज़्मा कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा नज़्मा कार्यक्रम के तहत नाटक और प्रदर्शनी के माध्यम से शहर के विकास कार्यों का प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के बेहतर विकास के लिए जयपुर देश में 13वें तथा राज्य में 3रे स्थान पर है। 25 जून
15 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई और देश में 100 स्मार्ट सिटी इसके तहत चयनित किए गए। अब राजस्थान में इसके तहत कितने चयनित है? 4 स्मार्ट सिटी चयनित हैं। अब नेक्स्ट क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2 नर और 1 मादा भालू ट्रांसलोकेट कर लाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और ऐसा करने पर सरिस्का देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया। अब भालू कहाँ रहेंगे? टाइगर रिजर्व के अंदर रहेंगे। और ये टाइगर रिजर्व कहां से लाए गए? अपने सुंदा माता जालोर से लाए गए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपने अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स पूरी हो चुकी है, तो आज मैं अप्रैल महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होगी उसको मर्ज करके मैं एक बड़ी पीडीएफ बना दूंगा मंथली करंट अफेयर्स की, जिससे आप क्या करोगे, अपने प्रिंट निकालना है जिसको वो निकाल सकता है। पहले से डाली हुई है जनवरी, फरवरी, मार्च की और अप्रैल की मैं आज डाल दूंगा मर्ज करके पूरी पीडीएफ, जिससे आप जब एग्जाम के टाइम 10-15 मिनट जितनी भी बचती है तो आप सुबह या फिर शाम को एग्जाम के दिनों में उसको एक बार रिवीजन करने में आसानी होती है। तो करंट अफेयर्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डाल दी है और इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डालूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।